Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फ्रेंच रोमांटिक फिल्म पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर के बारे में, जिसके डायरेक्टर हैं सेलिन शिएमा और जो कहानी है एक पेंटर और एक रईस लड़की के प्यार की। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लड़कियों को जो फ्रांस के एक आर्ट क्लास में पढ़ रही है। मारियन नाम की एक पेंटर उनकी टीचर है जो उनके लिए पोज भी कर रही है और उन्हें ध्यान से हर बारीकी कैनवास पर उतारने के लिए कहती है। तब उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है और वो पूछती है उस पेंटिंग को बाहर किसने निकाला। उनमें से एक स्टूडेंट जिसने वो पेंटिंग बाहर निकाली है मारियन से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है। वो पेंटिंग मारियन ने ही बनाई है जिसे उसने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर का नाम दिया था। कई सालों पहले मारियन ब्रिटेनी जाने के लिए बोट में सफर कर रही थी और तब उसका सामान पानी में बहने लगा, पर तैरकर वो अपना सामान वापस ले आई थी और उस बक्से में मारियन की पेंटिंग की चीजें थी। ब्रिटेनी फ्रांस से दूर एक आइलैंड है जहां पहुंचने पर उसे बताया गया कि उसे जंगल की तरफ जाना होगा। वहां से गुजरकर वो एक महल तक पहुंची और उसे अंदर ले जाया गया। उस महल में एक लड़की सोफी काम करती है जिसे वहां काम किए 3 साल हो गए हैं। अपने कपड़े बदलकर मारियन खुद नीचे जाकर अपने लिए खाना ढूंढने लगती है और सोफी से उसकी मालकिन हेलोई के बारे में पूछती है, जिसे कुछ हफ्तों पहले ही उसकी बहन की मौत के बाद यहाँ पर लाया गया है। मारियन को हेलोई की पेंटिंग बनाने के लिए बुलाया गया है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है, पर सोफी कहती है कि मारियन से पहले भी एक पेंटर यहाँ आया था जिसने कोशिश तो की पर हेलोई की पेंटिंग नहीं बना पाया। स्टोर रूम में पड़ी चीजों में वो हेलोई की पेंटिंग्स ढूंढती है पर उसे सिर्फ एक आईना मिलता है और एक ऐसी पेंटिंग मिलती है जिसमें हेलोई का चेहरा ही नहीं है। अगले दिन सोफी उसे एक ड्रेस दिखाती है और कहती है कि हेलोई के पास सिर्फ एक ही अच्छी ड्रेस है जिसमें उसे पेंट किया जा सकता है। हेलोई की माँ की शादी से पहले जो पेंटिंग बनाई गई थी वो मारियन के पिता ने ही बनाई थी और इसलिए वो चाहती थी कि मारियन ही हेलोई की पेंटिंग बनाए। वो बताती है कि हेलोई की शादी मिलान में रहने वाले एक अमीर आदमी से होने वाली है, पर उन्हें उसका रिश्ता तय करने के लिए उसकी एक पेंटिंग उन्हें भेजनी होगी, जिसके बाद वो लोग मिलान चले जाएंगे। पर हेलोई शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए पोज नहीं करती। वो कहती है कि उसकी बेटी के मौत के बाद हेलोई को घर वापस बुलाया गया और तब से उसे घर में ही एक कमरे में रखा जाता है और सोफी से मारियन को पता चलता है कि हेलोई की बहन ने सुसाइड किया था। मारियन के पेंटर होने की सच्चाई हेलोई को नहीं बताई जाएगी और उसे छिपकर उसकी पेंटिंग बनानी होगी ताकि फिर से वो पेंटिंग बनवाने से इनकार न कर पाए। अगली सुबह मारियन को हेलोई दिखती है जो उससे अपना चेहरा छिपा रही थी। और उसका पीछा करते हुए वो पहाड़ के एज तक पहुंचती है। हेलोई समझती है कि मारियन को उसकी माँ ने नौकरी पर रखा है ताकि हेलोई अकेली ना रहे, और मारियन अब उसे समझने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अपनी पेंटिंग के लिए उसे ध्यान से देखने की भी। मारियन को उसके चेहरे की बारीकियां याद रखनी होगी ताकि वो पेंटिंग कर पाए और इसलिए वो हर वक्त उसके करीब रहने लगती है, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था और कई दिनों तक हेलोई का चेहरा कैनवस पर उतारने में मारियन नाकामयाब रही। हेलोई को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं था और मारियन को अब उसके साथ रोज वॉक पर जाने के साथ साथ उसका भरोसा जीतना था, जिसके लिए अब उसके पास सिर्फ 6 दिन थे। इसलिए जैसे ही उसे मौका मिलता मारियन हेलोई की बारीकियां तस्वीर में उतारने लगती, पर वो सोफी को बताती है कि हेलोई हर वक्त उसके आगे चलती है और उससे दूर रहती है और ये भी कहती है कि उसने कभी हेलोई को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। हेलोई को आजाद होना था और वो जानती थी कि उसकी बहन की मौत कोई हादसा नहीं था और मारियन वो पहली इंसान थी जिसने बिना डरे उससे उसकी बहन की मौत के बारे में पूछा। हेलोई की मन की बातें जानने पर वो उसकी माँ से कहती है कि उन्हें हेलोई को अकेले बाहर जाने देना चाहिए क्योंकि वो गुस्से में है और उसे आजादी मिलने पर ही वो खुश रह पाएगी। मारियन से बात करके उनका मन भी हल्का होता है और अपनी बेटी की मौत के बाद वो पहली बार हंस पाई थी, जिसके लिए वो मारियन का शुक्रिया अदा करती है। मारियन ने हेलोई का चेहरा बना लिया था और अब उसे सिर्फ उसकी अदा को तस्वीर पर उतारना था। जिसकी तैयारी करते वक्त हेलोई वहां आ गई और मारियन के लिए काम आसान हो गया।
हेलोई उसे बताती है कि उसने कभी कोई गाना लाइव नहीं सुना था और उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मारियन उसके लिए एक गाना बजाती है और कहती है कि मिलान में वो एक बेहतर जिंदगी जिएगी, जिस बात को हेलोई अब भी मानने से इनकार कर रही थी। अपने असली मकसद को छिपाने की कोशिश करते हुए मारियन को एक दिन पता चलता है कि हेलोई उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगी है और उसके साथ रहना पसंद करने लगी है, और अगले ही दिन वो अपनी पेंटिंग पूरी कर लेती है। हेलोई के भरोसे को मारियन तोड़ना नहीं चाहती थी और इसलिए उसे अपनी सच्चाई बताना चाहती थी, और वो उसकी माँ से कहती है कि वो ये पेंटिंग खुद उसे दिखाना चाहती है, और अगले दिन वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। उसकी सारी बातें सुनने पर हेलोई गुस्से में तैरने निकलती है, जबकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। पेंटिंग देखने पर वो मारियन को बताती है कि उसे वो पेंटिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि जिस हेलोई को उसने कैनवस पर उतारा है उसमें हेलोई की असली फीलिंग्स नहीं है, और तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि मारियन की नजरों में वो सिर्फ एक दुखी इंसान है। ये सुनकर मारियन वो पेंटिंग बिगाड़ देती है और हेलोई की माँ से कहती है कि वो उससे खुश नहीं है और एक नई पेंटिंग बनाना चाहती है। जब हेलोई की माँ उसे वहां से निकलने के लिए कहती है तो वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि हेलोई मारियन के लिए पोज करना चाहती है, जो उसने आज तक कभी नहीं किया। वो उसे पेंटिंग पूरी करने के लिए 5 दिन देती है और कहती है कि उनके वापस आने तक वो पेंटिंग्स पूरी हो जानी चाहिए। पर जब पेंटिंग के लिए मारियन हेलोई को अपने सामने देखती है तो उसे एक अजीब एहसास होने लगता है। एक रात उन्हें पता चलता है कि सोफी प्रेग्नेंट है, पर वो बच्चा नहीं चाहती और इसलिए वो दोनों सोफी की अबॉर्शन में मदद करते हैं। और ये बात वो हेलोई की माँ से छिपाना चाहते हैं। मारियन और हेलोई एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं और एक रात मारियन सोती हुई हेलोई की तस्वीर बनाती है। अपनी पेंटिंग पूरी करने के बावजूद मारियन खुश नहीं थी, क्योंकि वो अब भी हेलोई की मुस्कुराहट को तस्वीर पर उतार नहीं पा रही थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हेलोई अब भी खुश नहीं थी। तब हेलोई मारियन को बताती है कि उसे उसके चेहरे की बारीकियां उस तरह समझनी होगी जिस तरह उसने मारियन को समझा है। उस दिन के बाद अपनी पेंटिंग के साथ साथ मारियन ये कोशिश करने लगी कि हेलोई खुश रहे और सोफी के साथ मिलकर उसके साथ वक्त बिताने लगी। वो तीनों एक किताब पढ़ रहे थे जिसमें ऑर्फियस और यूरिडिस की ग्रीक पौराणिक कहानी थी। उस कहानी में ऑर्फियस की पत्नी यूरिडिस की मौत के बाद वो उसे वापस लाने के लिए नर्क तक गया, जहाँ से वापस लाने की एक शर्त थी कि उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। पर बाहर आकर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ऑर्फियस पीछे मुड़ा, जिस वजह से उसने अपने प्यार को खो दिया। एक रात वो तीनों बीच पर जाते हैं, जहाँ पास रहने वाली कुछ औरतें गाना गाने के लिए मिली थी। इस बीच गलती से हेलोई की ड्रेस आग पकड़ लेती है, पर उसे बचा लिया जाता है। और उस रात के बाद उन दोनों को समझ आता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उस रात से उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों सोफी का अबॉर्शन करने में नाकामयाब रहे थे और इसीलिए उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां उसका काम पूरा हो जाता है। और इस पूरी घटना को भी मारियन अपनी पेंटिंग में उतारती है। कुछ दिनों तक अपने अफेयर को वो दोनों चलने देते हैं, पर फिर उन्हें डर लगने लगता है कि उनका रिश्ता उन्हें तोड़ना होगा और वो दोनों अलग हो जाएंगे। इस बीच उन दोनों का झगड़ा होता है और हेलोई घर छोड़कर चली जाती है। तब सोफी मारियन को बताती है कि हेलोई की माँ अगले दिन वापस आने वाली है। ये बात वो जब हेलोई को बताती है तो वो दोनों एक आखिरी बार साथ रहने के बाद घर वापस आ जाते हैं, और तब वो हेलोई की दूसरी पेंटिंग पूरी कर लेती है। हेलोई को याद रखने के लिए मारियन उसकी एक तस्वीर अपने लिए बनाती है, और तब हेलोई मारियन से कहती है कि वो भी उसे याद रखना चाहती है, और इसीलिए अपनी एक बुक के एक पेज पर वो मारियन से उसकी एक तस्वीर बनवाती है। वो दोनों अपने रिश्ते के आखिरी दिन
खुशी खुशी बिताना चाहते थे, पर जानते थे कि एक दूसरे को खोकर वो खुश नहीं रह पाएंगे। और अगली सुबह हेलोई की माँ वापस आ जाती है। जब वो मारियन की बनाई पेंटिंग देखती है तो उन्हें वो पसंद आ जाती है और उसे पैसे देकर वो उस पेंटिंग को मिलान भिजवा देती है। सोफी को आखिरी बार अलविदा कहकर जब मारियन बाहर निकलती है तो हेलोई को शादी के उन्हीं कपड़ों में देखती है जो हमेशा से उसे डराते थे। और हेलोई से मिलकर जब वो वहां से निकलने लगी तो हेलोई उसके पीछे आई और मारियन को मुड़कर एक बार उसे देखने के लिए कहा। और जैसे ही मारियन मुड़ी, ऑर्फियस की तरह ही उसने हमेशा के लिए अपने प्यार को खो दिया। प्रेजेंट में मारियन बताती है कि उसने उस दिन के बाद हेलोई को 2 बार देखा। एक बार एक एग्जीबिशन में जहां हेलोई उसे एक पेंटिंग के रूप में अपनी बेटी के साथ दिखी, जहां पेंटिंग में हेलोई ने वही पेज दिखाया जिस पर मारियन की तस्वीर थी। और इसका ये मतलब था कि हेलोई कभी मारियन को भूल नहीं पाई। और दूसरी बार मारियन को मिलान में हेलोई एक कॉन्सर्ट में दिखी जब वो उसके सामने थी, पर हेलोई ने मारियन को नहीं देखा। और तब मारियन को पता चला कि हेलोई वहां वही गाना सुनने आई है जो सालों पहले मारियन ने उसके लिए बजाया था। और इस तरह मारियन और हेलोई अलग होकर भी कभी अलग नहीं हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।